फिर मुझे अपनी फर्स्ट नाइट याद आती है, लेकिन उसकी शुरुआत सबसे ज्यादा हिला देने वाली थी। फर्स्ट नाइट के लिए मुझे इंतजार भी काफी करना पड़ा। पहली खौफनाक घटना तो यही घटी कि छाया के मदर फादर की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो कैब से टाकी जा रहे थे। टाकी एक फेमस पिकनिक स्पॉट है और कोलकाता से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। छाया के फादर को वहां रहना बहुत पसंद था। वहां उन्होंने एक छोटा सा रो हाउस भी बनाया हुआ था, जिसमें वो अपने परिवार के साथ अक्सर कुछ दिन गुजारा करते। इत्तेफाक से इस बार छाया उनके साथ नहीं थी। छाया से उन्होंने अपने साथ चलने की बहुत जिद की। नहीं, मैं इस बार टाकी नहीं जा रही, छाया ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? माँ ने पूछा। मुझे कोलकाता में ही कुछ काम है, फिर दुर्गा पूजा भी नजदीक आ रही है, उसकी भी तैयारियां करनी है। इस बार की दुर्गा पूजा मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ना खूब धूमधाम से मनानी है। माँ मुस्कुराई। क्यों? इस बार ऐसा क्या खास है दुर्गा पूजा में? छाया भड़की। मम्मी, आप भी ना बस यूं ही। यूं ही या फिर कुछ और बात है? कोई खास बात नहीं है। हर साल रूटीन दुर्गा पूजा होती है, कभी कभार तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ नया। सही तो कह रही है। छाया के पापा बोले। एवरी ईयर सेम टाइप से फेस्टिवल मनाते मनाते भी बोरियत होने लगती है। कुछ न्यू टाइप से करते हैं तो एनर्जी आती है। आप दोनों बाप बेटी भी बस। माँ ने नाक भौं से कोड़ी। लगता है इस घर में बस मैं ही आउटडेटेड हूँ। छाया और उसके पापा दोनों हंस पड़े। लेकिन न्यू टाइप से किस तरह मनाएगी तुम्हारी ये लाडली दुर्गा पूजा? जरा कुछ हमें भी तो पता चले। अब करने दो उसे, अपने दिल की न्यू जनरेशन है, इनके पास बहुत नए थॉट होते हैं। हाँ, बस हमारे पास ही ओल्ड थॉट है। अरे नाराज क्यों होती हो? बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इस लाइफ का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। उफ, वो शब्द पता नहीं कौन से समय में उनके मुंह से निकले। अनहोनी घट गई, ऐसी अनहोनी जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की थी। वो दोनों अकेले ही टाकी जाने के लिए निकल पड़े थे। इसके लिए उन्होंने एक कैब हायर की। तभी घटना घटी। उनकी कैब का हाईवे पर एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर के साथ साथ उन दोनों की तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो एक बड़ी घटना थी, सिर्फ छाया के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। हम दोनों दहल उठे। छाया अब अकेली थी। उसका ख्याल रखने वाला अब मेरे सिवाय कोई न था। फिर हमने जल्द ही शादी कर ली। शादी का फैसला जरूर मेरा था, लेकिन उसके पीछे का थॉट छाया का ही था। छाया अक्सर कहती थी, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर कोई फैसला करना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल भले ही लेफ्ट में हो पर उसका फैसला ऑलवेज राइट होता है। मैंने शादी के मामले में दिल की बात सुनी। फिर आई फर्स्ट नाइट, वो रात जिसका ना सिर्फ हर लड़के को बल्कि हर लड़की को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। आपने कभी बर्फ से ढके पहाड़ को सूरज की गर्मी पाकर पानी की तरफ पिघलते देखा है? उफ, वो रात कुछ ऐसी ही थी जो सूरज की गर्मी से बर्फ की तरह पिघल रही थी। हालांकि उस स्याह रात में कुछ उदासी भी खुली थी। मम्मी पापा की मौत के बाद छाया के चेहरे की खुशी कहीं गायब हो गई थी। वो हंसती तो अब उसमें चंचल हिरनी जैसा अल्हड़पन ना होता। उसकी मुस्कुराहट में सुबह की धूप जैसी शोखी ना होती। शादी की पहली रात मैंने छाया को एक लव बर्ड गिफ्ट दिया। लव बर्ड? छाया उस लव बर्ड को देखकर चौंकी। हाँ, लव बर्ड ही क्यों? क्योंकि हम दोनों लव बर्ड की तरह ही है छाया। एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते। हमें एक दूसरे से अलग किया गया तो मर जाएंगे हम दोनों। छाया कुछ ना बोली, बस खाली खाली आंखों से उन लव बर्ड को देखती रही। क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन छाया के चेहरे पर खुशी ना थी। चलो, मैंने छाया का मूड थोड़ा फ्रेश करने के लिए कहा। आज फिर न्यू मार्केट चलते हैं। उस दिन की तरह आज फिर पानी पूरी की शर्त हो जाए।
ताकि मैं पहले की तरह बीमार पड़ जाऊं? छाया ने संजीदगी के साथ ही कहा। नहीं, मैंने बड़े प्यार से छाया की आंखों में झांका। ताकि तुम फिर से मुझसे जीत जाओ। लेकिन मैं अब जीतना नहीं चाहती प्रेम। उफ, उसकी आवाज सर्द थी। क्यों? मैं अब तुमसे हारना चाहती हूँ प्रेम। उसके आगोश में बेपनाह समर्पण था। उसकी आवाज में मदहोशी घुली थी। मैं चाहती हूँ मेरा पति हमेशा जीते, सच से जीते, वो कभी ना हारे। ओ छाया। मैंने भी भावावेश में उसे अपनी बाहों में समेट लिया। प्रेम का दीपक जल उठा था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोती चले गए। जल्द ही छाया पूरी तरह निर्वस्त्र मेरे सामने थी और मैं अपलक उसे निहार रहा था। क्या देख रहे हो? उस बच्ची की तलाश कर रहा हूँ जो मुझसे प्यार करती थी, जो हमेशा हंसती रहती थी। वो अब थोड़ी लजा गई। फिर मिली वो बच्ची? नहीं, अब उसे देखकर लग रहा है कि वो बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है, जवान हो गई है। उसकी नजरें झुकी हुई थी। शैतान कहीं के। छाया ने जोर से मेरी पीठ पर मुक्का जमाया और फिर मेरी बाहों में सचमुच किसी नवजात शिशु की तरह सिमट गई। उसकी सांसों में अब लोहे को भी पिघला देने वाली तपिश थी। सांसों की उस गर्मी में बर्फ और ज्यादा पिघलने लगी। वो मेरी फर्स्ट नाइट थी